हर महादेव। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से, कथा सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वासा होता है। साथ ही जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट भोलेनाथ दूर कर देते हैं। तो जैसा कि प्रदोष व्रत महादेव को रिझाने मनाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। बात करेंगे कि साल 2024 में प्रदोष व्रत किस दिन धारण करना है आपको, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और साथ ही प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कुछ विशेष नियम उपाय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अभी आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि त्रयोदशी तिथि, सर्वप्रथम आप सभी को मैं बता दूं कि यह साल 2024 में पौष कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी 28 दिसंबर को प्रातःकाल 2:26 पर यह प्रारंभ हो जाएगी। ये तिथि समाप्त होगी 29 दिसंबर को प्रातःकाल 3:32 पर। तो जैसा कि संपूर्ण नियम बताते हैं कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 दिसंबर दिन शनिवार के दिन यह व्रत आपको धारण करना है। जैसा कि शनिवार के दिन पड़ने से यह शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो जैसा कि इस समय आप सभी को सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को अर्घ्य इस महीने अवश्य से देना चाहिए। सूर्य देव की आराधना भी करनी चाहिए। साथ ही साथ प्रदोष का व्रत है तो सुबह के समय में आप सभी एक छोटी सी पूजा अपने घर पर सरल सामान्य तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय में प्रदोष काल जिसे कहते हैं, जो सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले या सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल का समय कहते हैं। इस समय महादेव की आपको विशेष पूजा करनी है। तो सुबह के समय में आप सभी अपने घर पे मंदिर में ही आप सभी को अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए और साथ ही ओम नमः शिवाय सरल से मंत्र का जाप कर लीजिए आप। और साथ ही आप सभी को अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए अपने हाथ में फूल अक्षत लेकर के अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। साथ ही साथ घर के पास में अगर मंदिर इत्यादि है महादेव का तो वहां जाके भी आप पूजन कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर ही जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा है उसे विराजमान करके आप सभी को पूजन कर लेना है। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए आप सभी को शाम के समय में, जैसा कि प्रदोष काल के समय में आप सभी विधि विधान से, जैसा कि महादेव की शिवलिंग पे आप सभी को पंचामृत से स्नान आदि कराइए। और उसके साथ ही आप सभी को जो भी आपसे बन पाए, जैसे कि आग, बेल, धतूरा, साथ ही महादेव का विशेष पूजन करना चाहिए। माता गौरा का इस दिन आपको पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ बेलपत्री वृक्ष के नीचे आप सभी को दीपक लगाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर महादेव मेरे घर पर आएंगे ऐसी कामना कहते हुए आप सभी को अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक लगाती है। और साथ ही अपने घर के मंदिर में दीपक जला के भजन इत्यादि अवश्य से करने चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, चाहे षडाक्षर मंत्र का जाप आपको इस दिन अवश्य से ही करना चाहिए, क्योंकि महादेव की कृपा अगर हम पर बरसती है तो हमारे जीवन में सभी कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रदोष काल की यानी कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सायकाल 6:08 से रात्रि 8:36 तक, इतना समय आप सभी को पूजा के लिए प्राप्त हो रहा है। इस समय विधि विधान से आप महादेव का पूजन करिए। और साथ ही मेरे चैनल पे कथा आप सभी के लिए शनि प्रदोष की डाल रही है तो उसे करिए। और साथ ही साथ इस दिन शनिवार पड़ रहा है तो शनि देव का पूजन भी आप सभी को अवश्य से ही करना चाहिए। आज शनि प्रदोष व्रत कथा भी मैं डाल दूंगी, उसे भी सुनिए। और साथ ही प्रतिदिन मेरे चैनल पे आप सभी के लिए पौष माह की कथा और भगवत गीता का पाठ आप सभी को सुबह के समय में सुनाया जाता है, तो उसे सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।